हेलो मेरे ट्वेल्थ के पपलू टपलू रफ एंड टफ दोस्तों, दमदार दोस्तों, क्या हाल चाल है। भाई मैं तुम्हारी क्लास ट्वेल्थ का अगर रेशियो एनालिसिस या और भी चैप्टर्स के काम की चीज़ों का अगर रिवीजन शॉर्ट में करा दूं तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत होगी। तो भाई आज हम इस शॉर्ट में कवर करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस, लिक्विडिटी रेशियो। देख भाई, लिक्विडिटी रेशियो में एक तो करंट रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ये याद कर ले। मीनिंग बता रहा हूँ अभी क्या है। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का, इसका फॉर्मूला होता है भाई क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें क्विक असेट ऊपर होती है। मीनिंग का मैंने वादा किया था, मीनिंग क्या होती है देख, करंट असेट्स में क्या क्या आता है, ये छह चीज़ें आती हैं करंट असेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करना है, इन्वेंट्री को ऐड करना है, ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट असेट्स यानी प्रीपेड वगैरह जो होते हैं ना, इन सब का टोटल लगाएगा बेटा तो करंट असेट्स बन जाएंगी। सर करंट लाइबिलिटी में कितने आइटम है? चार आइटम है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है बेटा जैसे एक तो मान ले बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स वगैरह, अदर करंट लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग वगैरह, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन जो हो सकता है ना, इन सब को जो डेटा दिया हुआ है उसे ऐड करेगा तो करंट लाइबिलिटी बनेगी। और तीसरी टर्म है क्विक असेट, क्विक असेट यानी कि करंट असेट्स में से अगर तुम इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो तुम्हारी क्विक असेट आ जाएगी। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि क्विक असेट नहीं होते हैं। और फिर आते हैं आखिरी चीज़, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन में काम में आता है। वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स माइनस रुक जा भाई करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो बने रहिए शॉर्ट्स में।